कहते हैं, भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन जब भक्त सच्चा होता है तो वह खुद उसकी लाज भी रखते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी ही अद्भुत लीला, जब भगवान शिव ने अपने ही भक्त की परीक्षा ली और अंत में उसे ऐसा वरदान दिया जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था देवदत्त। देवदत्त बहुत गरीब था, लेकिन उसका मन बहुत पवित्र था। वह हर दिन सुबह मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करता और पूरे मन से उनका नाम जपता। उसकी एक ही इच्छा थी, मेरे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, लेकिन मेरी भक्ति कभी कम न हो। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, स्वामी, आप कहते हैं कि आपके भक्त सबसे प्रिय होते हैं, लेकिन क्या हर भक्त आपकी हर परीक्षा में सफल हो सकता है? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, देवी, मेरे भक्त का विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आज मैं तुम्हें एक सच्चे भक्त की परीक्षा दिखाता हूं। अगले दिन भोलेनाथ ने एक बूढ़े साधु का रूप धारण किया। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा था और हाथ में एक लकड़ी का डंडा था। वह धीरे धीरे चलते हुए देवदत्त के घर पहुंचे। देवदत्त उस समय अपनी पूजा समाप्त कर रहा था। जैसे ही उसने बूढ़े साधु को देखा, वह तुरंत उनके पास गया और आदर से बोला, महाराज, आप थके हुए लग रहे हैं, कृपया अंदर आइए। साधु बने भोलेनाथ ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूं, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? देवदत्त कुछ पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि उसके घर में सिर्फ थोड़ा सा भोजन बचा था, जो उसके परिवार के लिए था। लेकिन फिर उसने बिना सोचे वह सारा भोजन उस बूढ़े साधु के सामने रख दिया। उसकी पत्नी ने धीरे से कहा, अगर यह भोजन दे दिया तो हम क्या खाएंगे? देवदत्त मुस्कुराया और बोला, अगर आज हम भूखे रह जाएं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए। जैसे ही बूढ़े साधु ने भोजन किया, अचानक वहां एक तेज प्रकाश फैल गया। देवदत्त और उसकी पत्नी डर कर पीछे हट गए। धीरे धीरे वह बूढ़ा साधु अपने असली रूप में आ गए। सामने खड़े थे स्वयं भगवान शिव, उनके साथ माता पार्वती भी प्रकट हुईं। देवदत्त यह दृश्य देखकर आंसुओं से भर गया और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। भोलेनाथ ने देवदत्त को उठाया और मुस्कुराकर बोले, हे भक्त, आज तुमने अपनी सच्ची भक्ति और दया का प्रमाण दिया है। तुमने अपने परिवार की चिंता किए बिना एक अजनबी की सेवा की। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। आज से तुम्हारे जीवन में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। इतना कहते ही देवदत्त के घर में अन्न के भंडार भर गए और चारों ओर खुशियां फैल गईं। उस दिन के बाद देवदत्त की जिंदगी बदल गई, लेकिन उसने अपनी भक्ति कभी नहीं छोड़ी। दोस्तों, यह लीला हमें सिखाती है, भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन जो सच्चे मन से सेवा करता है, भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। अगर आपको भी भोलेनाथ पर विश्वास है, तो कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव।